जोहार शब्द का प्रयोग आदिवासी समुदाय नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद और सम्मान देने के अर्थ में करते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति को कई नामों से पूजा करते हैं, जैसे सिंह, बोंगा, धर्मेश, मरंग, बुरु इत्यादि। पूजा विधि विधान में उस प्रकृति की सृजनहार अनंत शक्ति को अपनी भावना, विश्वास, श्रद्धा और मान्यता के अनुसार धन्यवाद देने के लिए भी जोहार शब्द का उद्बोधन करते हैं। आदिवासी परंपरा के अनुसार प्रकृति के आदर सत्कार के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय नया साल मनाते समय जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय वन संपदा जैसे जल, जंगल में पत्तियां, घास, पेड़ काटना इत्यादि अपने उपभोग करते समय जोहार बोलते हैं। आदिवासी समुदाय अपने संगे संबंधियों और परिचितों से मिलते समय जोहार बोलते हैं। भारत के 15वां नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, शपथ ग्रहण के दिन देशवासियों को जोहार बोलकर संबोधित की। जोहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। जोहार शब्द की उत्पत्ति एस्ट्रो एशियन लैंग्वेज फैमिली से हुई है, इसलिए इसका अर्थ उसी एस्ट्रो एशियन भाषा परिवार में ढूंढना संभव है। आप जानते होंगे, एस्ट्रो एशियन लैंग्वेज फैमिली एक बड़ी भाषाई परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इस परिवार में लगभग 157 से 168 भाषाएं शामिल हैं, जिसे लगभग 117 मिलियन लोग बोलते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है। इसी अवधारणा को दर्शाता है दक्षिणी राजस्थान के भील आदिवासियों का अंतिम संस्कार का अनुष्ठान, जिसे 11 रमे 12 रमे कहा जाता है। इस अनुष्ठान में मृत व्यक्ति के सभी सगे संबंधी, गांव वाले और आसपास के संगी साथी इकट्ठा होते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके वे एक लाइन में खड़े होते हैं। हाथ में चावल लिए हुए जोहार बोलकर वे मृत शरीर को अंतिम विदाई देते हैं। उसे प्रकृति को समर्पित करते हैं। प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि यह जीव आपका ही अंश था, इसे अपने में समाहित करे। उसके बाद वह पूजनीय हो जाता है और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भीली बोली भाषा में मुंडारी भाषा के कुछ शब्द भी शामिल हैं, जिसमें एक शब्द जोहार भी शामिल है। वनस्पतियों, जीव जंतुओं, पक्षियों, जलचारों, थलचारों, नभचारों, नदियों, पहाड़ों, सागरों, कीड़ों मकोड़ों, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले जीव, सूर्य, चंद्र, तारे, धरती और आकाश, यह सब प्रकृति का हिस्सा है। सजीव और निर्जीव दोनों ही इस अटूट बंधन में गुथे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस अमूल्य धरोहर का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उसे स्वच्छ और सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। सभी जीव और निर्जीव प्रकृति के अंगों की जय। इसका मतलब है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। जोहार शब्द नमस्ते, अभिवादन और धन्यवाद देने के साथ साथ यह आदिवासी संस्कृति और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक भी है। आदिवासी समुदाय जोहार शब्द का प्रयोग संपूर्ण सृष्टि के कल्याण करने के लिए करते हैं और इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी समुदाय सभी जीव प्राणी का कल्याण चाहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार।